नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु सा। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, संयुक्त निकाय की इस कक्षा में हम अभ्यास कर रहे हैं आदित्य वर्ग का। आदित्य वर्ग का दूसरा सूत्र है किम दद सूत्र। क्या देने वाले को क्या प्राप्त होता है। ठीक है, इसका बड़ा सुंदर उपदेश भगवान ने किया है। कोई एक देवता भगवान बुद्ध जी के पास आते हैं, संपूर्ण अपने आलोक से तो संपूर्ण जेतवन को प्रकाशित करते हैं और भगवान के पास आकर नमन करके भगवान की तरफ एक तरफ खड़े हो जाते हैं। हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध जी से पूछते हैं, क्या कहते हैं ये देवता, किन ददो बल दो होती। क्या देने वाला बल को देने वाला है। किन ददो होती वर्ण दो। क्या देने से किसी को रूप दिया है कह सकते हैं। किन ददो सुख दो होती। किसे देने वाला, सुख को देने वाला कह सकते हैं। किन ददो होती चक्षु दो। क्या देने से चक्षु दान दिए है ऐसा कह सकते हैं। कोच सब दो होती। सब कुछ दान देने वाला ऐसा व्यक्ति कौन है, ऐसा कौन सी वस्तु है जिसे देने पर सब कुछ दान दिया ऐसा लगता है। किन ददो हो तंग में अखादि पूछित होते। हे भगवान, मैं आपको ये पूछता हूं, ये आप हमें बताए करके। कितना सुंदर है, कितना सुंदर है भगवान को प्रश्न। क्या कहते हैं, किंद दो बल दो होती, किंद दो होती वन्न दो, किंद दो सुख दो होती, किंद दो होती चक्षु दो, कोच शब्द दो होती, तंग में अक्खा ही पुच्छत होती। हे भगवान, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या देने वाला बल देता है, क्या देने वाला वर्ण देता है, क्या देने वाला सुख देता है और क्या देने वाला चक्षु देता है। सब कुछ देने वाला क्या कौन सा व्यक्ति है, भगवान मुझे बताओ। भगवान बुद्ध जी बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं। ये जो बात है, ये हमारे जीवन में प्रतिदिन हम लोग निरंतर, आप और मैं भी निरंतर किसी न किसी कार्य से कुछ न कुछ पुण्य का काम कर रहे हैं। प्रतिदिन हमारे जीवन में पुण्य हो रहा है। तो ये जो पुण्य है, इस पुण्य को करते समय ये भाव रहना चाहिए। ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये किस लिए है, कि इससे उस पुण्य का चिंतन और मजबूत हो पाए, और मजबूत हो पाए। कहते हैं, भगवान बुद्ध जी उत्तर देते हैं कि किन दो बल दो होती। तो भगवान कहते हैं, अन्न दो हो, अन्न दो बल दो होती। अन्न का दान देने वाला, भोजन जो कहते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, है ना, ये सारी भोजनीय जितनी चीजें हैं जो ग्रास ग्रास बनाकर खाई जाती है, इन चीजों को दान देने वाला व्यक्ति क्या देता है, बल को देता है। देखो, सब्बे सत्ता आहार तिक्खिता कहा है कि सभी सत्व, सभी जीव, सभी प्राणी आहार पर निर्भर करते हैं। यदि आहार खत्म हो जाए तो क्या होगा, आहार खत्म हो जाए तो हमारा बिल्कुल शरीर जो है जर्जर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ताकत संपूर्णता समाप्त हो जाएगी, मुरझा जाएगा। वृक्ष को जल न मिले तो क्या होगा, सूख जाएगा। जानवरों को भोजन न मिले तो क्या हो जाएंगे, कृश हो जाएंगे, मर जाएंगे, है ना। इसी तरह से तो वह बल ये है जो भोजन से हमें प्राप्त होता है। तो भिन्न भिन्न सत्वों का भिन्न भिन्न भोजन है। तो उसी तरह से अन्न दो बल दो होते। ठीक है, तो जो भोजन दो देने वाला है वह बल को देता है। तो जब आप भिक्षुओं को भोजन दान देते हैं तो बंदे जी लोगों को क्या देते हैं, आप भिक्षुओं को और बल देते हैं। इस बल का इस्तेमाल वह भिक्षु अपनी ध्यान साधना के लिए, अपने धर्मचर्या के लिए, धर्म का आचरण, धर्म का अभ्यास के लिए खर्च करता है। तब उससे भी इकट्ठा होने वाला जो पुण्य है, उसमें वो दान देने वाला भागीदार बनता है, एक तरह से देखा जाए तो। भगवान ने कहा है, भिक्षुओं, गृहस्थ से जब कोई भोजन लेता है तो गृहस्थ का वो ऋणी है करके कहा है। ऋणी यानी उसके कर्जे में चले जाता है। परंतु यदि कोई भिक्षु उसको लेकर व्यर्थ में अपना जीवन बिता रहा है तो वह
उसके विपाक स्वरूप में उतना ही दुख भोगेगा करके कहा है। परंतु यदि कोई भिक्षु क्षण मात्र के लिए भी फूल, कली से फूल बने उतने क्षण भर के लिए भी यदि कोई प्राणियों के प्रति मैत्री करता है, तो उसका दिया हुआ दान का जो कर्ज है उस ऋण से मुक्त है करके भगवान कहते हैं। देखिए, भिक्षु के लिए कितनी बड़ी बात बताई भगवान ने। ऋण में भी बताया है और ऋण से मुक्ति का मार्ग भी भगवान ने बताया है। तो जब कोई गृहस्थ भोजन देता है तो वो भिक्षु को क्या देता है? बल देता है। अन्न दो बल दो होती, कि अन्न देने वाला बल देने वाला होता है। भगवान कहते हैं वस्त्र दो होती वन्न दो। वस्त्र का दान देने वाला कपड़ा है। कपड़ा क्या करते हैं? सुंदरता के काम आता है। आप देखिए ना, फैशन जितनी भी चीजों की कही जाए, अधिकांश समय वो फैशन कपड़ों में दिखाई देती है कि नहीं? श्रृंगार तो एक दो लेयर के बाद छुप जाता है, पर कपड़ों में भिन्न भिन्न तरीके से देखा जाता है। तो सुंदरता जो है दिखाई देने वाली, मालाएं भी पिरोई जाती है तो धागे में ही ना, वो भी आभूषण, वस्त्र का ही एक परिधान। जैसे जैसे कपड़े बदलेंगे वैसे वैसे उनके आभूषण भी बदलते हैं, है ना। वो बड़ा एक सुंदर सा भाव बताया था ना भगवान ने लिच्छवियों को, कि भिक्षुओं को कहा था, उपासक को, तो भिक्षुओं, आपने कभी यदि त्रायंतिस देवताओं को नहीं देखा है तो इन लिच्छवी युवकों को देख लीजिए, कुमारों को देख लीजिए। अलग अलग रंग से रत्न जड़ित, बिल्कुल सुंदर तरह से। यदि नीला रंग पहना है तो नीले ही रंग के आभूषण, नीले ही रंग की साड़ी, चप्पल तक, जूता तक उसी रंग का पहना है। उस तरह से लोहित वन रंग का है, लाल रंग का पहना है तो लाल, पीत वस्त्र पहना है तो पीला पहना है तो पीला ही है। अलग अलग रंगों से जो पहना है उसी तरह का भाव बताए। तो ये जो है, वर्ण दो होती वस्त्र दो होती वर्ण दो। वस्त्र को दान देने वाला क्या दान देता है? वर्ण को दान, सुंदरता दान देता है। भिक्षुओं के लिए भी है ना, कि जब कोई वस्त्र पहने तो अपनी लज्जा को झांकने के लिए, अपनी नग्नता को छुपाने के लिए वस्त्र है करके कहा है। तो वो भी सुंदरता ही देती है तरह से, है ना। तो वस्त्र दो होती वर्ण दो, वस्त्र का दान देने वाला वर्ण का दान देता है। यान दो सुख दो होती। यान यानी यहां से वहां जाने के लिए जो कोई यान की सुविधा करा दे, तो भिक्षुओं को कोई चप्पल दान दे दे तो क्या है वो? जाने में सहजता मिली, इसलिए चप्पल का दान यान हो गया। भिक्षु कहीं से जा न जा रहे हैं, बंदे जी मैं आपके लिए ऑटो कर दूं, ऑटो का ये रहा मान, तो वह यान की सुविधा हो गई। बंदे जी आप यहां से वहां आ रहे हैं, तो ठीक है बंदे जी मैं आपकी ट्रेन की टिकट कर दो, बंदे जी मैं आपकी फ्लाइट की टिकट कर दो। अलग अलग तरीके से ये क्या है? ये यान देना हो गया है, सुविधाएं। बस की टिकट कर देना, सुविधाएं देना है। तो भगवान कहते हैं यान दो सुख दो होती। यान को देने वाला सुख को देने वाला है। तो जिसे सुख चाहिए उसने क्या करना चाहिए? यान को देना चाहिए, क्योंकि जो देंगे वो प्राप्त होगा, है ना। ऐसा ही है ना, कि जिसका बीज बोओगे वो तुम्हें प्राप्त होगा। तो अन्न दो बल दो होती, अन्न को देने वाला बल को देता है। वस्त्र दो होती वर्ण दो, वस्त्रों को देने वाला सुंदरता दान देता है। यान दो सुख दो होती, यान को देने वाला सुख को देने वाला है। दीप दो होती चक्षु दो, दीप का दान देने वाला, दिया जो देता है दान, तो वह आंखों को दान देता है, ऐसा कहा है। चक्षु, है ना। देखो ना, पूरा अंधेरा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ऐसे में चक्षुवान आदमी क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। आंखें जिसकी है उस अंधेरे में क्या कर लेगा? एक छोटा सा दीपक कहीं दूर दिखाई दे तो उसकी तरफ आदमी चल के तो जा सकता है। भगवान के आश्चर्य, धर्म के आश्चर्य को प्रकट करने के लिए यही कहा है, अंधकारे तेल पज्जो अंधारे करके ना, चक्षुमोतो रूपारे दक्षिण थी, कि अंधकार में जैसे कोई दिया जला दे तो रूपवान व्यक्ति उसको, रूपों को पहचान सकता है, जान सकता है करके कहा है। तो दीप का दान देने वाला चक्षु दान देने वाला है। तो आप देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि बुद्ध विहारों में अक्सर, आपके आसपास में नजदीक में अक्सर बुद्ध विहारों में लाइट की कमी रहती है। लोग कैंडल ले जाकर जला देते हैं,
परंतु उसमें जो बल्ब है उसको बदलते नहीं। तो समय समय पर अपने घर के पास चले जाए, वायरिंग का काम है थोड़ा सा तो उसको करा दे, यदि कोई काम जानता है तो वो करवा दे, कोई नहीं मैं कर दूंगा करके कमेटी से थोड़ा झगड़ा भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं। और कह दे कि नहीं मैं कर दे रहा हूँ ना, 2 3 लाइट लगा दे, तो उससे क्या होगा, हो जाता है। ठीक है। तो भगवान कहते हैं दीप दो होती चक्षु दो, दीप का दान देने वाला चक्षु का दान देने वाला है। उसके बाद में कहा है योच सबद दो होती, यो दायाद ददाति उपस्सयन। क्या कहते हैं, योच सबद दो होती, यो ददाति उपस्सयन, जो निवास की व्यवस्था करता है, आश्रय के लिए रहने के लिए घर कुटिया बना कर देता है, वह व्यक्ति सब कुछ दान देता है करके कहते हैं। वह व्यक्ति सब कुछ दान देता है कहते हैं। यानी देखिए, जब कोई निवास में रह रहा है तो उस समय सारी चीजें उसमें आ गई, है ना। इसीलिए भगवान ने कहा कि ददाति उपस्सयन, उपस्सयन है आश्रय के लिए, निवास के लिए, रहने की जो वस्तु दान देता है, रहने के लिए कोई यदि कुछ दान देता है तो वह सर्वस्व दान देता है करके भगवान ने कहा है। तो आप लोगों की जो भूमि पूजा आप लोगों ने किए हैं, आप लोगों ने भिक्षुओं के निवास के लिए जो निरंतरता से दान देकर जो पुण्य का अर्जन कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब सबद दान के लिए है। सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दान में जो दिया है उसके लिए है। इस भाव को समझिएगा, ठीक है। ये भगवान उपदेश क्यों कर रहे हैं, कि निरंतर चिंतन में रहे, कि मैं ये दान देते हुए मैं इसका पुण्य कर रहा हूं, मैं ये दान दे रहा हूं तो मुझे इसका पुण्य हो रहा है, मैं ये दान दे रहा हूं तो मुझे इसका पुण्य हो रहा है। क्योंकि क्या कहा है कि यथा विपुप्परा से माँ कायरा माला गुनी बहो, ये जो माली है, फूलों की बड़ी सी रास लगी रहे उसमें से सुंदर सुंदर फूलों को चुनकर माला पिरोता है। एक रंग की नहीं, भिन्न भिन्न फूलों की मालाएं सजती है ना, लाल रंग होते हैं, फिर पूरे सफेद फूल आते हैं, फिर कुछ पीले फूल आते हैं, फिर सफेद फूल चलते हैं, फिर कुछ पत्ते आते हैं और बड़ा सुंदर ऐसा दिखता है वो माला, देखिए आपने। तो वो, तो भिन्न भिन्न फूलों की, पूरे फूलों की रास से, पूरे फूलों के पूरे से जितना फूल की टोकरी है उसमें से ये फूल की मालाएं बनाता है। उसी तरह से अपने जीवन में भिन्न भिन्न तरीके के मौके हैं पुण्य करने के, उसमें से एक एक पुण्य करता है करके भगवान कहते हैं। तो वही है, भोजन दान देते समय बल को दे रहा हूं, बल को पाऊंगा। वस्त्र का दान देते हुए मैं वर्ण को पाऊंगा। किसी को सुंदर दिखना है तो उसने क्या करना चाहिए, लैक्मे का ब्यूटी का सामान खरीदना चाहिए, नहीं था, वो भी ठीक है। परंतु सुंदर दिखना है तो क्या करना चाहिए, सुंदर दिखना है तो दान देना चाहिए, वस्त्र, कपड़ा दान देना चाहिए, बड़ी सुंदरता आती है उससे। ज्ञान दो सुख दो होते, आने जाने के लिए सहायता करने वाला, किसी को लिफ्ट दे दिए वो भी सुखदाय देने में आता है, भिन्न भिन्न तरह से करने वाला वह। और दीप दान देने वाला आंखों को दान देता है। यो च सबद दो होती यो ददाति उपसयन, वो सब कुछ देने वाला है, जो आश्रय के लिए, विहार के लिए, कुटी के लिए, कुटी को बना कर देता है, कुटी का दान देता है, निश्रय के लिए, निवास के लिए जगह देता है, वह व्यक्ति सब कुछ दान दिया है। अमतंद तो च सो होती, यो धम्मा धम्म मनुशासति। क्या कहते हैं, कि भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म की अनुशासना करता है, धम्म मनुशासति, धर्म की अनुशासना करता है व्यक्ति, अमतंदो होती, अमृत का दान देने वाला है। ठीक है। अमृत इस लोक में सबसे श्रेष्ठ है कि नहीं, अमृत इस लोक में सबसे पूजनीय है कि नहीं, सबसे वंदनीय, सबसे प्रार्थनीय है कि नहीं, अमृत, निर्वाण, मुक्ति। तो क्या कहते हैं, कि जो धर्म की देशना देता है, धर्म की अनुशासना करता है, वो अमृत को दे रहा है कहते हैं भगवान, अमृत को देता है वह। इसीलिए क्या देने से क्या प्राप्त होता है, भगवान ने बड़ा ही सुंदर इस सूत्र में उपदेश किया है। इस सूत्र का नाम है किंग सूत्र। इस सूत्र का अच्छी तरह से चिंतन करो, इस सूत्र में बताए कारणों को अपने जीवन में उतारो,
और चिंतन करो कि ये देते हुए मैं ये इस दान का अब आनंद ले रहा हूं करके। तो ये लाभ हमें वैसे ही मिलेगा जैसे इस सूत्र में बताया है। तो ये कीनद सूत्र आप सभी को देते हुए भिन्न भिन्न तरीके का लाभ लेने के लिए, दान देकर निर्वाण के मार्ग पर चलने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।